और अगर आप लोगों को इस चीज में ये बात लगती है कि नहीं ये जजिंग ही गलत हो रही है, तो जिस टाइम पर चैंपियनशिप शुरू हो रही होती है हम सब लोग उनके सिर पर क्यों नहीं खड़े हो जाते जा करके कि नहीं जज ये लोग नहीं बैठेंगे, हम लोग बैठेंगे यहां पर जज के रूप में, यहां से जीत करके भी चले जाते हैं। जब आप यूएस की ओलंपिया स्टेज के ऊपर पहुंचेंगे और वहां पर भी अगर आपके साथ में किसी वजह से अगर मार्किंग आपकी ठीक नहीं आती है एज पर योर एक्सपेक्टेशन या एज पर योर ऑडियंस, तो आप क्या बोलेंगे? ओलंपिया की जजिंग भी गलत है, वहां पर भी सब बिके हुए हैं। तो मनप्रीत आहूजा जो है उन्होंने रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे एक वीडियो अपलोड करी है जिसमें वो बात कर रहे हैं मुंबई प्रो शो के बारे में, जिनमें वो बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं, जिनमें से एक है मीडिया कवरेज वाला टॉपिक। तो इनका कहना है कि जो मीडिया कवरेज थी वो सिर्फ और सिर्फ बैकस्टेज के लिए मना थी, सामने से कोई भी वीडियो बना सकता था। ये इनका कहना है, ये मत समझ लेना कि ये मैं कह रहा हूँ। और साथ ही चैलेंज करते हैं कि कोई भी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग या फिर ओलंपिया के बैकस्टेज की वीडियो या फिर फोटो इनको दिखा दे। तो भाई ये चैलेंज तो पक्की बात है कि हार जाएंगे, क्योंकि जो वीडियो चल रही है आपके स्क्रीन पर वो बैकस्टेज की ही है और ये 2023 मिस्टर ओलंपिया की है। उसके बाद ये बहुत सारी बातें करते हैं चीटिंग के बारे में, कुलदीप यादव के बारे में, और जिस प्लेयर्स को ऐसा लगता है कि यहाँ पर चीटिंग होती है उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो बाहर जाके एक बार खेलें, और कहते हैं कि ये उन प्लेयर्स को फुल सपोर्ट भी करेंगे। उसके बाद ये कहते हैं कि अगर कोई रीजन से उनकी रैंकिंग वहां अच्छी नहीं आती है तो क्या ये कहेंगे कि वहां भी चीटिंग हुई है? तो आप ये पूरी वीडियो देखिए और आपकी क्या राय है इनकी वीडियो के ऊपर कमेंट लिखना ना भूलें। आप सबको नमस्ते है। और ये आज की खास नमस्ते जो है ये मैं बोलूँगा कुछ ऐसे लोगों को है जो एक छोटी सी बात को पकड़ करके कहीं का कहीं लेकर के जाना चाहते हैं। और मैंने एक स्टोरी भी डाली थी और उसमें मैंने ये बात बड़े अच्छे तरीके से लिखी थी कि कुलदीप भाई ने जो बातें बताई हैं चैंपियनशिप के बारे में, एथलीट्स के बारे में, उनके रिजल्ट्स के बारे में, वो उनकी अपनी खुद की एक ऑब्जर्वेशन है। और उसके ऊपर मेरे को बिल्कुल भी कहीं पर किसी भी चीज़ के ऊपर कोई रिएक्शन या उनकी बात को काटना या उनकी बात को रोकना ये जायज़ नहीं है। लेकिन अब हुआ क्या है कि कुलदीप भाई की बात को बेस बना करके बहुत सारे लोग, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स उनकी बात को ही एक्चुअली ट्विस्ट करके कहीं का कहीं ले गए हैं। और एथलीट की मेहनत, कुलदीप भाई की मेहनत या एक्चुअल जो पेन है या जो स्ट्रेस पॉइंट है, रादर देन उसके ऊपर बात करने के बात अब एक मजाक और मैं बोलूंगा कि जबरदस्ती का एक इशू क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि ये वाला जो सा वीडियो है ये किसी भी लहजे से, तरीके से IIHFF और शेरू क्लासिक का ऑफिशियल वीडियो आंसर नहीं है। ये मेरी अपनी खुद की ऑब्जर्वेशन है। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी तरफ से मैसेजेस कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि मैं आखिर बोल क्यों नहीं रहा हूं या रिएक्शन दे क्यों नहीं रहा हूं। ये मेरा एक और लास्ट वीडियो के रूप में आंसर है। मोटे मोटे कुछ पॉइंटों पर हम बात कर लेते हैं कि जजिंग के अंदर बहुत ज्यादा चीटिंग हुई है। इस चीज को प्रूव कैसे किया जाए कि जो लोग जीत गए हैं सेम जजिंग पैनल ने जिनको प्रो बनाया है, फिर तो वो भी गलत बने हैं लेकिन वो लोग खुश हैं। सेम जजिंग पैनल कैसे फिर जजमेंट सही दे सकता है और कुछ लोगों को प्रो बना सकता है और कुछ लोगों को हरा सकता है? ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगर कोई जजिंग पैनल बायस्ड होगा तो वो टोटली बायस्ड जाएगा। फिर इसके बाद में ऐसा नहीं होगा कि वो इंडियन एथलीट्स को IIBB प्रो भी बनने दे, अगर बात यहां तक आ चुकी है तो। ये कहना बिल्कुल गलत है कि जजिंग पैनल ने चीटिंग की है या एक ही जज ने जाकर के सारी तरीके से जजमेंट दे दी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हेड जज का काम होता है कि फाइनल जो बाकी जजेस होते हैं उन्होंने जो मार्किंग की हुई होती है उनकी स्लिप्स को जोड़ करके जो फाइनल मार्किंग बन रही होती है उसको वॉइस आउट करना, एथलीट को बताना कि फाइनली कौन जीत रहा है और किस हद तक जीत रहा है, किस लेवल पर आया है वो, उसके कितने मार्क्स हैं, उसकी पोजीशन क्या बन रही है, उसकी रैंकिंग क्या आई है। ये काम होता है हेड जज का। ये बात बोलना कि सिर्फ एक ही इंसान जो है वो दे रहा है, जजमेंट दे रहा है, ये बिल्कुल गलत है। इसके बाद में बात यह बोली जा रही है कि मीडिया को मना कर दिया गया, बिल्कुल बैन कर दिया गया। जी नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। आप सब लोग
मेरे खुद के प्रोफाइल पर जाकर के चेक कर सकते हैं। मैंने आज भी वहां पर एक पोस्ट रखी हुई है जिसमें क्लियर कट तरीके से यह बात लिखी हुई है कि सिर्फ और सिर्फ बैक स्टेज पर किसी भी यूट्यूबर, किसी भी हेल्पर, किसी भी सपोर्टर को वीडियो मेकिंग नहीं बनाने दी जाएगी। रीजन बीइंग कि जब आप वीडियो बनाना शुरू करते हैं तो आपको कम से कम एक स्पेस, एक एरिया की जरूरत होती है। आप वीडियो कैमरा लेकर के थोड़ा सा पीछे हटते हैं और आप सबको मालूम है कि बैक स्टेज पर क्या क्या काम हो रहे होते हैं। और हम सबको मालूम है कि लास्ट ईयर तक भी जो चैंपियनशिप हुई है उसके अंदर बैक स्टेज पर कितने ज्यादा लोग एक एथलीट के साथ में थे। क्या आज अगर आपको वहां पर ओपन स्पेस मिली, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दी गई, क्या वो आपको अच्छी नहीं लगी बात? सिर्फ बैक स्टेज पर मीडिया का या दूसरे लोगों का वीडियो मेकिंग करना मना था। फ्रंट स्टेज की वीडियोस या पूरे एक्सपो में कहीं पर भी जाकर के कोई भी कंटेंट क्रिएट करना किसी को मना नहीं किया गया था। और जो भी लोग कह रहे हैं कि एथलीट को एक्सपोजर नहीं मिला या एथलीट से अच्छे से मीडिया का इंटरेक्शन नहीं करवाया गया, यह बिल्कुल गलत है। एथलीट को स्टेज से उतरने के बाद में हाथ पांव बांध करके बिठा नहीं दिया गया। एथलीट अपनी इच्छा से पूरे एक्सपो में घूमा है और बहुत सारे यूट्यूबर्स, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे यूट्यूबर्स वहां पर अवेलेबल थे। उन्होंने वीडियोस बनाए हैं और वीडियोस उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर पोस्ट भी किए हैं। सो ये बात भी बिल्कुल गलत है। आप सब लोग वहां पर अवेलेबल थे, एज अ विजिटर थे, एज अ गेस्ट थे। आप सब लोग जानते हैं कि कौन कौन से यूट्यूबर, किन किन लोगों ने कहां पर कौन सी वीडियोस बनाई हैं। सो इस चीज को भी करेक्ट किए जाने की जरूरत है। थर्ड पॉइंट पर आते हैं कि कुछ एथलीट्स के नाम जैसे राहुल हैं या द रॉक हैं, इंडियन रॉक हैं, इन लोगों को नहीं जीतने दिया गया, ये लोग डिजर्विंग थे। ये हम या आप लोग कैसे इस चीज को हम बोल सकते हैं कि वो डिजर्विंग थे या नहीं थे? इस चीज को हम लोग तो बोल ही नहीं सकते हैं, ये तो जजिंग का काम है। और अगर आप लोगों को इस चीज में ये बात लगती है कि नहीं ये जजिंग ही गलत हो रही है, तो जिस टाइम पर चैंपियनशिप शुरू हो रही होती है हम सब लोग उनके सिर पर क्यों नहीं खड़े हो जाते जाकर के कि नहीं जज ये लोग नहीं बैठेंगे, हम लोग बैठेंगे यहां पर जज के रूप में। और मैं कहूंगा कि फिर चैंपियनशिप की भी क्या जरूरत है? हमें चैंपियनशिप की भी कोई जरूरत नहीं है। अपने अपने घरों में हम लोग बैठ करके एक अलग से, जैसे हम इंटरनेट या सोशल मीडिया के ऊपर अपनी एक हवा क्रिएट करके रखते हैं, उसी तरीके से चैंपियनशिप का नाम दे देते हैं उसको। 40,000 रुपए भी देने की जरूरत नहीं है। खुद से अपने लिए हम 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 का अपनी पसंद का मेडल बनवा करके ले आते हैं। बाकी बचे हुए पैसों से पार्टी कर लेंगे कि हम जीत गए अपने अपने घर के अंदर ही। क्या जरूरत है? और एक क्वेश्चन मैं आप सब लोगों से पूछना चाहूंगा, जितने भी एथलीट्स हैं, आप लोग क्या रियली में, मैं कहता हूं यहां से जीत करके भी चले जाते हैं, जब आप यूएस की ओलंपिया स्टेज के ऊपर पहुंचेंगे और वहां पर भी अगर आपके साथ में किसी वजह से अगर मार्किंग आपकी ठीक नहीं आती है एज पर योर एक्सपेक्टेशन या एज पर योर ऑडियंस, तो आप क्या बोलेंगे? ओलंपिया की जजिंग भी गलत है, वहां पर भी सब बिके हुए हैं। और मैं चैलेंज करता हूं आप सब लोगों को कि मेरे को ओलंपिया के बैक स्टेज पर किसी मीडिया का दिखा दीजिए, किसी के पास में कोई फोटोग्राफ हो, कोई वीडियो हो, आप लोग पेश कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पर कुछ भी नहीं है। बाहर आउट ऑफ इंडिया के जो रूल्स हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट है। स्टिल हमारे यहां पर जो शेरू क्लासिक के रूल्स हैं वो बहुत लिबरल है। आप लोगों की हेल्प की जाती है। बोला जा रहा है कि 3 दिन में 1 मील दी गई है, नहीं जी नहीं, तीनों दिन में 3 मील्स दी गई हैं, 4 मील्स दी गई हैं, 5 मील्स दी गई हैं। आप एथलीट से पूछिए पहले। पानी अनलिमिटेड दिया गया है। आईएफबीबी प्रोज के लिए लाउंज बनाई गई है। कारपेट के नीचे मैट्रेसेस लगाए गए हैं कि अगर किसी एथलीट को नीचे लेटने का, अपने आप को रिलैक्स करने का मन हो तो वो किया जा सके। इसके अलावा जो जितना टैनिंग रूम था वहां पर एम्प्टी नंबर ऑफ वर्किंग हैंड से जो हेल्प कर रहे थे हर एथलीट को। आपके सामने यूएस ओलंपिया से लोग इधर अब आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्या वो चीटिंग के लिए आ रहे हैं? चीटिंग करवाने के लिए आ रहे हैं? अगर आज ये एक्सपो का साइज इतना बड़ा जा रहा है और यूएस ओलंपिया से एथलीट्स यहां पर आकर के पार्टिसिपेट करें, तो इसका फायदा किसको मिलने वाला है? आप सब एथलीट्स को। एक इन्फ्लुएंसर कह रहे हैं कि 7-8 लाख रुपए आप लगाते हैं, 2-3 लाख रुपए और लगा करके 10 लाख रुपए लगा करके वहां चढ़ जाइए। क्या ये बात ठीक है? आप इस बात को आजमा करके देखना चाहेंगे? अगर आजमा करके देखना चाहेंगे, मैं 100% सपोर्ट करूंगा उन एथलीट्स को। जितने भी आईएफबीबी प्रोज हैं, मैं उन सबको ओपनली बोलता हूं कि आप लोग 10-10, 20-20, 15-15 लाख रुपए लगाइए, बाहर जाइए और वहां जाकर के खेलिए। आप लोगों की वीडियोस मैं शेयर करूंगा यहां पर और लोगों से भी करवाऊंगा।
बहुत गलत बात है। इस बार शो बहुत अच्छा हुआ है और कुछ लोग सिर्फ, मैं इसमें से कुलदीप भाई का नाम बिल्कुल हटा देना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि कुलदीप भाई ने मेहनत की है, एथलीट्स ने मेहनत की है, उनका बोलने का हक बनता है, लेकिन बाकी लोगों का बोलने का कोई हक नहीं बनता है। उनके लिए चैंपियनशिप के रिजल्ट्स एक मजे से अलावा और कुछ नहीं है। उनके वीडियोस जो है वो उनके कंटेंट से ज्यादा कुछ नहीं है, और वो अभी भी ऐसा कंटेंट मसालेदार बनाएंगे कि उससे उनके वीडियोस जो है वो ज्यादा चल पाए। बनाने को मैं भी बना सकता था, मैं भी खुद एक यूट्यूबर हूं, लेकिन अगर बाकी मीडिया को अलाउ नहीं किया गया बैक स्टेज पर, मैंने भी कोई कंटेंट रिकॉर्ड नहीं किया है, सो दैट फेडरेशन के रूल्स बिल्कुल अनबायस्ड नजर आए। सो गाइस, यही है मेरा एक छोटा सा वीडियो, और ये है मेरा फाइनल आंसर उन लोगों के लिए जो लोग मेरे को कह रहे हैं कि मैं आखिर बोल क्यों नहीं रहा। सो मैं इतना ही बोलना चाहता हूं। स्टिल अगर आप लोग अपनी तरफ से कोई चीज मुझे समझाना चाहें तो आप जरूर लिखिए नीचे, और हो सकता है कि शायद मैं कुछ गलती कर रहा हूंगा कहीं पर, मेरे को बात समझ में नहीं आ रही होगी। मैं थैंक्स करना चाहूंगा उन एथलीट्स का जिन्होंने कि चैंपियनशिप में हारने के बावजूद चीज को बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया है, जो भी उनको पोजीशन मिली है। और यही कहलाती है मैच्योरिटी, यही कहलाता है स्पोर्ट्समैनशिप। बाकी जो लोग कर रहे हैं उसको बोलते हैं गंद मचाना, और वो गंद मचाते रहेंगे। आज वो लोग सलाह दे रहे हैं आईएफबीबी प्रोज को, जो अभी तक आईएफबीबी प्रोज बने भी नहीं है, ना वो कोई कोच है। वो हारे हुए, मैं कहूंगा स्पोर्ट को छोड़ चुके फेल्ड एथलीट्स है, फेल्ड, हार चुके हैं वो। लेकिन जो लोग आज भी लगे हुए हैं अपने पैशन के लिए, उनको लगे रहने दीजिए। एंड आई एम डैम श्योर आप सब लोग मेरे इस वीडियो को देखेंगे, आगे शेयर करेंगे। और वंस अगेन मैं उन एथलीट्स को, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, मैं उन सब एथलीट्स को कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा, उनकी पीठ थपथपाना चाहूंगा कि आप लोगों ने अपनी डिफीट को भी ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया है, और यही कहलाती है स्पोर्ट्समैनशिप। थैंक यू सो वेरी मच। नमस्ते आप सबको।